गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। तो अरीन्स क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट आर अरीन्स? अरीन्स क्या होते हैं? बेंजीन एंड इट्स एरोमेटिक डेरिवेटिव्स आर नॉन एज अरीन्स। बेंजीन और उसके एरोमेटिक डेरिवेटिव्स को अरीन्स कहते हैं। सबसे पहले आता है बेटा एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर कोई भी कार्बन चेन लगी हो। अगर एक कार्बन है तो टॉल्वीन, अगर दो कार्बन वाली चेन लगी हो तो इथाइल बेंजीन, अगर सिंपल टॉल्वीन हो और टॉल्वीन की या तो इस पोजीशन पे हो तो ऑर्थो, अगर इस पोजीशन पे हो तो मेटा, इस पोजीशन पे हो तो पैरा। सिमिलरली ये और ये मेटा होती हैं, ये और ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो उसे हम ऑर्थो मेटा या पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेंजीन के ऊपर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH लगाओ तो इसका मतलब है स्टाइरीन। एल्किनाइल बेंजीन क्या होते हैं? बेंजीन के साथ अगर एल्काइन लगा हो तो उसे कहते हैं फिनाइल एसिटाइल। सिमिलरली यहाँ पे तो एक एक बेंजीन रिंग है, हो सकता है कि बेंजीन रिंग आपस में कनेक्टेड हो, उसे कहते हैं कंडेंस्ड अरीन्स। जैसे दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड हो तो उसका नाम है नेफ्थलीन, तीन बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है तो एंथ्रासीन, अगर दो बेंजीन रिंग नीचे और एक उनके ऊपर सेंटर में हो फ्यूज तो उसे कहते हैं फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कॉमन नेम्स ऑफ दीज कंडेंस्ड रिंग अरीन्स। दैट इज नेफ्थलीन, आपको पता होना चाहिए, दो बेंजीन रिंग अटैच्ड होते हैं, एंथ्रासीन तीन बेंजीन रिंग, और फिनेंथ्रीन में दो बेंजीन रिंग नीचे और एक उनके बीच में। ठीक है, अब अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं कि जब हमने, ये तो कॉमन नेम है, अगर हमें इनका IUPAC नेम लिखना हो तो कैसे लिखना होता है? तो बेटा जैसे रिंग के ऊपर CH3 लगा है तो हम रिंग को मेन चेन मान लेंगे, अपनी मेन वर्ड रूट रिंग को मानेंगे, उसको नंबरिंग करेंगे। जहाँ पे ग्रुप लगा है उस कार्बन को फर्स्ट कार्बन देना है। जैसे ये नंबर 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, पहली कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो आपने अब इसका कैसे नाम लिखना है? 1 मिथाइल बेंजीन। और अगर आप बेंजीन नहीं लिखना चाहते तो 1 मिथाइल साइक्लो 246 साइक्लोहेक्स 246 ट्राईइन, ये नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी साइड चेन का कंपाउंड है, चाहे मिथाइल लगा हो, चाहे इथाइल लगा हो, चाहे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, तो नंबरिंग आपने ध्यान रखना है कि जहाँ से साइड चेन का कंपाउंड पहले आता है ना, उस तरह से उनको नंबरिंग देनी है नेमिंग करते समय। ठीक है, अब सपोज इन दो पोजीशन पे लगा हो तो मैंने अभी आपको बोला ऑर्थो प्रोडक्ट, आप ऐसे कहोगे 1 और 2 पोजीशन पे लगा हो तो ऑर्थो, 1 और 3 पे लगा हो तो मेटा, 1 और 4 पे लगा हो तो पैरा। ठीक है, तो आप इसको कहते हैं, सपोज यहाँ पे दो मिथाइल लगे होते तो 1, 2 ऑर्थो डाई ऑर्थो बेंजीन, 1, 3 मेटा बेंजीन, या 1, 4 को पैरा बेंजीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अगर आपने जैसे एक क्लोरो बेंजीन है तो आपने जो साइड चेन है उसको क्लोरो, या आप उसे कह सकते हैं कि आपका प्रीफिक्स क्लोरो है और आपका मेन जो वर्ड रूट है वो बेंजीन हो गया, तो क्लोरो बेंजीन, ये नाइट्रो बेंजीन। अगर दो कंपाउंड लगे हों तो 1, 2 डाई क्लोरो बेंजीन, अब देखो, या आप उसे कह सकते हो ऑर्थो क्लोरो बेंजीन। अब ये 1, 3 डाई नाइट्रो बेंजीन या मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन भी कह सकते हो आप, आपकी मर्जी है, चाहे 1, 3 बोलो, चाहे मेटा बोलो, 1, 2 बोलो, चाहे ऑर्थो बोलो। अब इसमें 1 पे ब्रोमो है। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में किसको प्रेफरेंस देनी है? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या भार ज़्यादा है, या उसको प्रेफरेंस, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, ब्रोमीन और क्लोरीन में किसको प्रेफरेंस देनी है बेटा? जिसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पहले है, मतलब B पहले आता है, C बाद में आता है, तो पहले आप 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे। ठीक है, वो भार वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगना, वो कंसेप्ट जब आपने R और S कन्फिग्रेशन देखते हो तब नंबरिंग देनी होती है, तब उसको प्रेफरेंस देते हैं। इसमें तो बेटा B अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो B को 1 और C को 2, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। इसमें 1, अब C और N में कौन पहले आता है बेटा? ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन या मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो, जैसे देखो ये C6H5 फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप के साथ अगर CH लगा हो तो उसे बेंजल कहते हैं। फिनाइल ग्रुप के साथ अगर CH, देखो बेटा, अगर C6H5 हो और मतलब कि यहाँ से एक, जैसे बेंजीन तो होता है ना कि ये वाला बॉन्ड भी हाइड्रोजन होता है, पर इसकी जगह अगर CH लगा हो तो उसे बेंजल कहते हैं। अगर CH2 लगा हो तो उसे बेंजाइल कहते हैं। अगर C के साथ तीनों बॉन्ड कोई और लगे हों, हाइड्रोजन ना लगा हो तो उसे बेंजो कहते हैं। अगर एक हाइड्रोजन लगा हो तो बेंजल, दो हाइड्रोजन लगे हों तो बेंजाइल, अगर कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो बेंजो, कोई हाइड्रोजन ना हो, 0 हाइड्रोजन तो O, 1 हाइड्रोजन तो अल A, और 2 हाइड्रोजन तो I।
उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आपको पता ही है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेसिकली क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन रिएक्शन ही देगा, ठीक है। हेलोजन जब आप ऐड करोगे तो देखो बेंजीन होता है ये, उसमें अगर आप क्लोरीन ऐड करोगे तो इसका हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन के चारों तरफ हाइड्रोजन होते हैं 6 के 6 कार्बन पे, इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, HCl बाहर हो जाएगा एंड व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट बेंजीन के ऊपर लग जाएगा क्लोरीन। ओके, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन बन जाएगा आपके पास। तो सिंपली क्या होता है, एडिशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अगर इसमें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, हेलोजिनेशन में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कि इसका हाइड्रोजन बाहर गया, इसका क्लोरीन। और अगर आप ऐसे बेंजीन में 3H2 ऐड करोगे, लो आपने 6 हाइड्रोजन ऐड किए, तो क्या होगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इसमें एडिशन रिएक्शन हुआ है, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, बेंजीन एडिशन भी दे सकता है। इसमें देखो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लोरीन लगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक चीज़ हटाओ एक चीज़ लगाओ। इस केस में सिर्फ डबल बॉन्ड टूटे हैं और हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसमें क्या हुआ बेटा, एडिशन। तो दिस इंडिकेट्स बेंजीन अंडरगो एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेंजीन डबल बॉन्ड के सारे रिएक्शन देता है। बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता, डीकलराइज नहीं करता। बेंजीन हेलोजन एसिड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो ये एल्कीन के साथ इसके डिफरेंसेस हैं कि एल्कीन की तरह ये एडिशन रिएक्शन सारे के सारे नहीं दे सकता, ये बेयर रिएजेंट टेस्ट नहीं देता, और ना ही ये हेलोजन एसिड का एडिशन करता है, ठीक है। फिर बेटा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पहले बहुत ज़्यादा डाउट था। पहले एक ने 2 साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर दिए। केकुले ने अपना फॉर्मूला दिया, दीवार स्ट्रक्चर आया। लेकिन जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर था वो यही है, केकुले फॉर्मूला 1865। द ओनली स्ट्रक्चर विच कुड अकाउंट फॉर नियरली ऑल द ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन वॉज हेक्सागोनल फॉर्मूला। कहता है जो ओनली स्ट्रक्चर जिसने बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की वो ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो हम आजकल ड्रॉ करते हो, दैट इज हेक्सागोनल वाला। केकुले फॉर्मूला फेल टू अकाउंट फॉर, केकुले का कहता स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे फेल हो गया, यूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को बताने में। बेंजीन इज नॉट अटैक्ड बाय ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो बेंजीन रिंग इज क्वाइट स्टेबल। Heat of hydrogenation of benzene is 151 kilojoule per mole, is less than that of cyclohexatriene by calculation. Similarly, the heat of combustion of benzene is 150 kilojoule per mole, is lesser than calculated value. All carbon to carbon bond length in benzene are 1.397 angstrom and resonance structure suggested by Kekulé. ठीक है बेटा, कहता केकुले का जो फॉर्मूला, वैसे तो केकुले स्ट्रक्चर ही अकेला स्ट्रक्चर है जैसे कि जिसने कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की, पर ऐसा भी नहीं है कि उसने सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी, वो भी कहीं चीज़ों में फेल हो गया कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन जो है ज़्यादा कंसीडर कर ली, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो थी वो ज़्यादा कंसीडर कर ली, कंबशन ऑफ बेंजीन जो है ज़्यादा कंसीडर कर ली। इस करके कुछ बहुत फेलियर्स भी थे, बट एक्चुअल में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ही बेंजीन का कंसीडर किया जाता है। फिर बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अगर आप डबल बॉन्ड को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आपको पता लग जाएगा कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है और ओवरलैपिंग जो है पाई बॉन्ड में आपस में होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। सो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये बेटा उसके फिर डिफरेंट डी लोकेलाइजेशन वाले डायग्राम बनाए हैं। एक बारी ये 3 जो है ओवरलैप कर रहे हैं, फिर ये वाले 3 ओवरलैप कर रहे हैं। फिर जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ऊपर भी ओवरलैपिंग होगी, नीचे भी पूरी तरह ओवरलैपिंग होगी, मतलब डी लोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। दैट इज़ वाई हम सेंटर में गोला मारते हैं कि ये जो सारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डबल बॉन्ड है, वो एक्चुअली में डी लोकेलाइज्ड है। हो सकता है इन 3 के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है इन 3 के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड जो है डी लोकेलाइज्ड है। दैट इज़ वाई हम बेंजीन के सेंटर में गोला मानते हैं। गोला क्या कर इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी लोकेलाइज्ड है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट मैं आपको कल समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।